हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन आपके पीछे ध्यान दे रहा है, कौन आपके पीछे पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है लाइट और वाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंक के ज़रिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आप आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सके, इसके मुताबिक ही चार्जेस दिए गए हैं। आप एफर्ट कर सकते हो, उसके मुताबिक बहुत ही कम चार्जेस ही है। तो आप आसानी से मुझसे जॉइंट हो सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। और यहाँ लाइव सेशन मेरी सेकंड चरण फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। अभी 2 हफ्तों से मैं लाइव सेशन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से, लेकिन इस बार ज़रूर होगा। तो इसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होता है, तो उसमें ज्वाइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपके पीछे ध्यान दे रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कौन उनको पीछे से ध्यान दे रहा है। ये सब फ्रेंड पॉपअप हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आप आसानी से पर्सनल रीडिंग से जुड़ सकते हो, ले सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है। ये सब डिस्क पॉपअप हुआ है। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन होते हैं। सेकंड चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरी सेकंड चैनल को। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कौन उनके पीछे से ध्यान दे रहा है। Ten of Cups, 3 of Discs, 10 of Wands, डबल 10 की एनर्जी है, वेरी नाइस एनर्जी। जस्टिस, 7 of Swords, 3 of Wands, King of Sword, 9 of Cup, जजमेंट, जस्टिस के नीचे जजमेंट, वेरी नाइस। द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। डबल 10 की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 90% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ओनली यहाँ 50% ही है। ओके, कौन आपके पीछे से ध्यान दे रहा है, इसके लिए जो आंसर आया है वो यही है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको पता है शायद
आप ज़रा सा भी बाहर घर से बाहर निकलते हो तब भी वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये अभी कहाँ जा रहा है। मतलब उनको हर तरीके से सोचना ही सोचना है, चाहे आप यहाँ नज़दीक ही मार्केट में जाओ या फिर नज़दीक ही शॉपिंग करने जाओ, फिर भी उनको सोचना है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप उनके साथ बातचीत करते हो, अपनी क्लैरिफिकेशन देते हो, फिर भी उनको यकीन नहीं आता है। वो बार बार आपकी हर चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान होता है, हर चीज़ों के ऊपर उनका एक कॉन्शियसनेस बनाकर रखा हुआ है। यस, डेफिनेटली आपकी जिस तरीके के कार्ड आए हैं, आप अपने जीवन में क्या करती हो क्या नहीं करती हो, वो आपके आसपास के लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा और बहुत सारी है। यहाँ मेजर अरकाना की जो पोजीशन आई है वो तो यहाँ यही दिखाती है कि कहीं आप कुछ गलत रास्ते के ऊपर तो नहीं हो, आप कुछ गलत सोच के ऊपर तो अपना काम तो नहीं कर रहे हो, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हो, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, कुछ बुरे काम में आप साथ तो नहीं दे रहे हो। इस तरीके की सोच भी आपके आसपास के लोगों की होती है। आपको पता है यहाँ आपको लेकर जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आया है वो ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो भी आपको मिल रहा है इसके चलते आप ज़रूर संतुष्ट हो, लेकिन आपके आसपास के लोग कहीं हद तक सोच की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं कि ये सब कुछ आपके जीवन में कैसे आ रहा है, सब कुछ आपको कैसे मिल रहा है। कहीं आप गलत रास्तों से तो नहीं ला रहे हो, कहीं आप किसी के साथ कुछ अलग ढंग से काम कर रहे हो, या बहुत कुछ होता है गलत में तो गलत रास्ते से ही सब कुछ कमा कर ला रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते हैं। वैसे आपका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा भी वो मान रहे हैं। आपको तो किसी के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जब देखो तब अपनी ही बातों में खोए रहना है, और जब बातचीत करने आते हो तब भी अपनी ही बातें करते हो और चले जाते हो। दूसरों की बातें सुनने का आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ऐसा भी मान रहे हैं लोग। यहाँ हमारा सवाल है कि कौन आपके पीछे से ध्यान दे रहा है। इसके लिए आंसर आया है कि आपके जीवन में जो आसपास के जो भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं या आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वर्क प्लेस के लोग हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सभी जो मैं अभी सिनारियो बोल रही हूँ वो सभी सिनारियो इसमें आ रहा है। वर्क प्लेस के लोग कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्तेदार, कुछ लोगों के लिए आसपास के लोग, पड़ोसी या फ्रेंड सर्कल, जो भी यहाँ आ रहा है उसमें से गिने चुने 2-3 लोग आपको पीछे से ध्यान दे ज़रूर रहे हैं, इतना याद रखो। और ये जो 2-3 जो लोग हैं गिने चुने, वो अपने आप को आपके साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं। आपके पास आ रहा है, उनके पास नहीं आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब है, परेशान है। इसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसके जैसी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ये कुछ तो चालाकी कर रहा है, कुछ तो धोखाधड़ी कर रहा है, इस वजह से इसको मिल रहा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और लोग मेरे व्यवहार को ही बुरा मान रहे हैं, मुझे कुछ अलग ढंग से नज़र से देख रहे हैं, इस वजह से मुझे बुरा मानने की वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपके आसपास के गिने चुने 2-3 लोग हैं जो आपके साथ उनकी लाइफ को एक कंपेयर करते हैं और उनको लगता है कि आपकी जितनी एक सिस्टमेटिकली बहुत ही बढ़िया लाइफ आगे बढ़ी है वैसी उनकी नहीं बढ़ रही है। इस वजह से वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं पीछे से वो हर तरीके से आपको लेकर ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने तरीके से कैसे क्या कुछ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो शायद आपका यहाँ तो ये भी आ रहा है कि कुछ लोग तो पीछा भी कर रहे हैं कि आप कहाँ जाते हो, असल में रियली में कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, वो सब कुछ उनको जानना है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यह सॉन्ग आपके पीछे से गिने चुने 2-3 लोग ध्यान दे रहे हैं। आपकी लाइफ जो चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो उनकी नहीं हो रही है, इस वजह से वो परेशान है, डिस्टर्ब है, जेलसी भी फील होती है, गुस्सा भी आ रहा है।
आपके लिए बहुत कुछ बुरा सोच भी उनकी बन रही है, बुरा करने का मन भी हो रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि डरपोक भी है। अब जो इंसान डरपोक होता है उनकी काम में उनको कामयाबी मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि डर से हम आगे बढ़ेंगे, डर का सामना करेंगे, तभी हमें जीत हासिल होगी। और आप अपने डर का सामना कर रहे हो, इस वजह से आपको जीत हासिल हो रही है और उनको नहीं हो रही है। तो यस, डेफिनेटली जो मैंने कहा है, आपके पीछे से गिने चुने 2-3 लोग ध्यान दे रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ध्यान तो दे रहे हैं, इतना जान लो। और वो आपको लेकर अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ये भी जान लो। उनको सिर्फ अपने ही बेनिफिट चाहिए, अपने ही फ़ायदा चाहिए, अपने ही अकॉर्डिंग हर तरीके की लाइफ चाहिए, और जो उनको नहीं मिल रही है। और उसके लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आपकी वजह से उनको कहीं हद तक कुछ नहीं मिल रहा है, और ये भी उनकी सोच गलत ही है, ये भी जान लो। जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लास्ट में आई है, इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली वक्त और किस्मत जिनको सपोर्ट करते हैं उनका जीवन सही दिशा में सही वक्त पे चलता ही है, और कभी कभी बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत लाइफ भी मिलती है। और यहाँ है कि आप अपनी मेहनत दे रहे हो और उसमें किस्मत का भी सपोर्ट है, इस वजह से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो और उसमें हर तरीके से सब कुछ आपको मिल रहा है। तो यहाँ आपके गिने चुने कुछ लोग हैं, वो यही मान रहे हैं कि आप कुछ गलत रास्ते से कमाई कर रहे हो, इस वजह से अभी आपकी बढ़िया कमाई हो रही है या बहुत कुछ आपके जीवन में आपको मिल रहा है, ऐसा वो मान रहे हैं। और उनकी सोच को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको जानबूझकर ऐसा सोचना ही है, तो फिर उसको बदले कैसे, आप मुझे बताइए। यहाँ वो अपने तरीके से, कोई भी इंसान अपने तरीके से कुछ भी खुराफात की एक खुराफत दिमाग के ज़रिए कुछ भी गलत सलत सोच लेता है और अपने मुताबिक उसको रखता भी है। अपनी बातों को वैसे कि वैसे गलत तरीके से रखना भी उनको आ जाता है। जब उनको मेहनत करनी ही नहीं है, कुछ हासिल करने के लिए एक जज्बा दिखाना ही नहीं है, तब वो अपनी बातों की चालाकी से कई हद तक लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो आपके लिए, आपके पीछे से वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उनको बहुत कुछ 100% अपने जीवन में करना नहीं है, उनको सिर्फ 50% करना है और 100% चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ आपने वाइट एंड ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पीछे से जो कोई ध्यान दे रहा है, उनकी सोच सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनको सिर्फ अपने तरीके से ही, अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक ही गलत भी सोचना है, अच्छा भी सोचना है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ही सही होना चाहिए, बाकी दूसरों के लिए सही होना चाहिए, ये उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपको पीछे से ध्यान दे रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कौन उनको पीछे से ध्यान दे रहा है। द एम्परर, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, उतने ही कम चार्जेस मैंने रखे हैं। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू कौन आपको पीछे से ध्यान दे रहा है। किंग ऑफ डिस्क, टू ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, टू ऑफ कप एंड द एम्प्रेस।
जजमेंट, 10 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है 8 ऑफ कप एंड टेम्परेंस। यहाँ मेजर अरकाना की एनर्जी परमानेंट आई है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब मेजर अरकाना की जो पोजीशन है वो परमानेंट आने की वजह से सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद है। जो परमानेंट साइन आए हैं वो है एरीज, लीव, सजिटेरियस परमानेंट है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ कहीं हद तक परमानेंट ही है। अब यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 50% है। ओके, तो कौन आपके पीछे से ध्यान दे रहा है? तो यहाँ यही है कि आप अपने जीवन को लेकर जो मैंने कहा मेजर अरकाना की पोजीशन है उसके मुताबिक आपका लाइफ भी होगी, आपके जीवन का एक दृष्टिकोण भी होगा। आप अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से देखते भी होंगे, चाहे परिस्थितियाँ ख़राब हो, लेकिन मैं अपने जीवन को बेस्ट बना सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, ऐसी आपकी सोच भी होगी। क्योंकि यहाँ जिस तरीके के कार्ड की पोजीशन होती है उसके मुताबिक किसी भी पर्सन की सोच होती है, और वो आपकी है कि आप अपने पहलू को लेकर, अपने माइंड को लेकर, अपनी सोच को लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट हो। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए, किस तरीके का एक दृष्टिकोण चाहिए, अपने जीवन को लेकर किस दिशा में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, वो सब कुछ आपके माइंड सेट में क्लियर कट होता ही होता है। यहाँ आप अपने ही सोच को लेकर स्ट्रॉन्ग पहलू रखने की वजह से काफ़ी हद तक आप अपनी जीवन को बैलेंस बनाना भी जानते हो। यहाँ बीच में जो टावर की एनर्जी आई है वो ऐसे ही नहीं आती है, ये सारे ही कार्ड को इफ़ेक्ट होती है। और मैजिशियन, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को लेकर खुद ब खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेना जानते हो। जिस तरीके के मेरे डिसीज़न होंगे, मेरी सोच होंगी, वैसा ही मेरा अपना जीवन में क्रिएट कर पाऊँगा, ऐसी आपकी सोच है। और सच में इस सोच की वजह से ही आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है, इतना भी है। और बहुत सारे धोखेबाज लोगों को भी अपने जीवन में देखा है, जिसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, मतलब से आपका इस्तेमाल किया है, अपना खुद का ही बेनिफिट देखा है, आपको लेकर कहीं तो कुछ भी पॉजिटिव उन्होंने सोचा ही नहीं। ऐसे लोग भी आपने देखे हैं, जिसके चलते अब आप बहुत ही एहतियात तरीके से बर्ताव करते हो, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए हो, अवेयरनेस में आ चुके हो। एक आपका खुद ब खुद अपने लिए लाइफ को लेकर, अपनी सोच को लेकर बहुत ही रोचक तथ्य आपने खुद ब खुद बनाए हुए हैं, वो यहाँ बिल्कुल नज़र आता है। ये जो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी और 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया था उस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, यानी हर तरीके से आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की, हर तरीके से। आपका विश्वास आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, इसके लिए आपको अफसोस भी है। और ये जो आपकी गलती है वो फिर से आपसे नहीं हो, उसका भी पूरी तरीके से आप ध्यान रखते हो। ये जो 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। आप 8 ऑफ कप की एनर्जी में पहले थे, अभी आप 2 ऑफ कप और 6 ऑफ कप की एनर्जी में हो। और 8 ऑफ कप को आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें एक इंसान आगे बढ़ रहा है, पीठ नज़र आ रही है और सारे कप नीचे गिरे हुए हैं, सिर्फ एक कप खड़ा है, 1 या 2 कप। तो वही है कि यहाँ आपकी परिस्थितियों में जो भी बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें जो आपके मुताबिक हो सकती थी, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वो परिस्थितियाँ वाकई में ख़राब होती चली गई और उसमें आपको कहीं से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और आपके ही अपने ही नज़दीकी लोगों ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया। इस वजह से अब आप
बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो कि आपके जीवन में कौन इंसान सही है और कौन इंसान नहीं अच्छा है। जो इंसान अच्छा होता है उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हो, जो इंसान ठीक नहीं है उनसे पूरी तरीके से तुरंत दूर हो जाते हो। अपने लोगों के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले इंसान हो चुके हो। आपके अपने लोगों के ज़रूरत के लेकर, नीड्स को लेकर पूरा आपका ध्यान है और इसमें आप ज़रा सा भी कचास नहीं रखते हो। अपने लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। जिन्होंने आपको ख़राब परिस्थिति में सपोर्ट किया, साथ दिया, उनके लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार हो और कर भी रहे हो। यहाँ हमारा सवाल है कि कौन आपके पीछे से ध्यान दे रहा है। तो यहाँ आपको जो पीछे से ध्यान दे रहा है वो है कोई नहीं। आपको पीछे से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपके कार्ड ही आप ध्यान से देख लो। आपके कार्ड यही कहते हैं कि अब आपको कोई पीछे से ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन को अपनी सोच से बनाया है, अपने खुद के डिसीज़न से बनाया है, खुद के मेहनत से बनाया है, जिसकी वजह से कोई आपके पीछे इस वजह से ध्यान नहीं दे रहा है पीछे से, क्योंकि आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपका अपना एक क्लियर कट माइंडसेट है। दूसरों की बातों में आकर उलझना अब आपका बिल्कुल भी काम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अपने अनुभव से बहुत कुछ आपने सीखा है। अपनी काबिलियत को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो। आपके जीवन में जो भी पहलू पहले बन चुके हैं उसके लिए अब सावधान हो चुके हो, जिसकी वजह से वो फिर से गलती ना हो इसका आप ध्यान देते हो और दोहराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप अपनी शक्तियों को, अपने विल पावर को, अपने विजडम को जान चुके हो और उसके मुताबिक ही अब आगे बढ़ते हो। और यहाँ लास्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को लेकर जान चुके हो कि ये जो सृष्टि चलती है वो भगवान के मुताबिक चलती है और उसमें हमें अपनी मेहनत रखनी है, हमारा अपना बहुत ही बड़ी सोच रखनी है, हमारा अच्छा एक भाव रखना है, दिल से करने का भाव रखना है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। और जो आसपास कितने भी बुरे लोग हैं या नेगेटिव लोग हैं उनके लिए हमें उनके साथ उलझना नहीं है, उनके कुछ जवाब नहीं देना है। और सच में वो हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं तो उनको अच्छी तरीके से जवाब देना भी हमें ज़रूर आना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे लिए किसी भी तरह कुछ भी बुरा सोच ना सके और बुरा कर ना सके। तो ये जो बैलेंस आपके माइंडसेट में आ चुका है, आपने अपने जीवन को समतुल बना लिया है, जिसकी वजह से कोई आपके पीछे से ध्यान नहीं दे रहा है और पीछे से ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि वो कोई भी पर्सन पीछे से आपको ध्यान देगा तो आप उनको सही तरीके से सबक सिखाना भी जानते हो और जवाब देना भी जानते हो। आप ध्यान से देखो तो यहाँ स्नेक की एनर्जी है और यहाँ आपका जो विजडम है, आपका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से क्लियर कट है। पीछे से किसी ने भी ध्यान आपके ऊपर देने की कोशिश की तो आप उनको अच्छी तरीके से जवाब दोगे, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से कोई आपका नाम नहीं लेगा। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी लास्ट में आई है। इसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपने जीवन में इन सारी परिस्थितियों को देख चुके हो, 7 ऑफ सॉर्ड मतलब हर तरीके का घाव जिनको मिल चुका है, वो इंसान कैसा होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होगा, उनकी सोच बहुत बड़ी होगी। वो फिर से इस झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा। तो वही सब कुछ आप हो। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है। आप अपने भगवान तक बहुत ही पारदर्शक हो, ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर है। आपका भगवान, आपकी सोच ऐसी है कि मेरा भगवान जानता है कि मैं अपने आप में पूरी तरीके से
मेरी सोच क्लियर कट है, अच्छी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ मेरा कुछ भी कोई ख़राब नहीं कर सकता है। और एक बात, आपके पीछे कोई भी ध्यान नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अपने आप में पारदर्शक सभी के सामने हो। इस वजह से पीछे से किसी को भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने कहा, भगवान तक आप अपने आप को सच्चा इंसान रखते हो या अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो, कुछ भी छुपा नहीं रहे हो, हाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ कोई भी आपके पीछे से ध्यान नहीं देगा। और वही हो रहा है कि कोई आपको पीछे से ध्यान नहीं दे रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।